तुम्हें लगता है तुम मुझे जानते हो। मिस्टर मैकॉल, तुम्हें लगता है मैं एक इमोशनल आदमी हूं। मुझे यकीन नहीं होता। मुझ में ऐसे कोई जज्बात नहीं है, और मैं ये बात कभी समझ नहीं पाया कि जज्बात इंसान को कमजोर बनाने के अलावा और क्या कर सकते हैं। कभी कभी दुनिया को एक रक्षक की जरूरत नहीं होती, कभी कभी जरूरत होती है एक शैतान की। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे पता है तुम पे अच्छाई अभी बाकी है। हैल, कितनी नादान हो तुम रॉक्सी। तुम्हें तो सब में अच्छा ही दिखता है, चाहे वो उसमें हो ही नहीं। सपनों में रहती हो तुम। यहाँ कोई ईस्टर बनी नहीं है, ना कोई सांता क्लॉज है, और ना ही कोई इंग्लैंड की महारानी है। ये असली दुनिया है, बेहतर होगा जाग जाओ। हम में से हर एक को एक रास्ता चुनना पड़ता है। अपनी असली पहचान अपना लो, तुम्हें उस रास्ते पर चलने में आसानी होगी। इंसान भरोसे लायक नहीं होते। ये सब इंसान की फितरत में है कि वो झूठ बोलता है, शॉर्टकट अपनाता है, थक जाता है, गलतियां करता है। किसी महान को मारकर ही हम महान बन सकते हैं। मैंने सीखा है कि हम नहीं चुनते कि हमें क्या बनना है। बुराई बुराई को पहचान लेती है। डर खोखला करता है, कमजोर बना देता है। क्योंकि अगर तुमने कमजोरी दिखाई तो दुश्मन उसका पूरा फायदा उठाएंगे। तुम बच्चे नहीं हो जो समझ न सको। एक कहानी जो मुझे सुनाई गई, जिस पर मैं यकीन करता हूँ, जो उसके तुर्की के दिनों की है। उनका यह मानना था कि ताकत में आने के लिए आपको गन्स की जरूरत नहीं है, ना ही पैसों की और ना ही लोगों की। बस कुछ ऐसा कर जाओ जो सामने वाला ना कर सके ना सोच सके। अब मैं तुम्हें शूट करने वाला हूँ। मुझे देखकर क्या लग रहा है तुम्हें? सही सही जवाब देना। मुझे देखकर क्या लग रहा है तुम्हें? क्या मैं तुम्हें किलर दिख रहा हूँ? क्या लग रहा है तुम्हें? नहीं पता? मुझे नहीं पता। अपनी ताकत दिखाने के लिए गन की जरूरत नहीं होती है, चॉइस और चांस की होती है। तुम में टैलेंट है, चांस भी मिल रहा है तुम्हें। अब ये मत कहना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। लोगों ने तुम्हारा चांस ले लिया, तुम्हें तो एक मौका मिला है। जब तक जिंदा हो उसका इस्तेमाल करो। तुम मरना नहीं चाहते हो ना? तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मौत क्या होती है। सोचकर फैसला करो। ओके। मौत से मत डरना, ये शिकार है और हम शिकारी। आदमी वो इकलौता जानवर है जिससे खतरा है। मैं 20 साल तक जेल में सड़ता रहा, सिर्फ तुम्हारी कमजोरी की वजह से। गुरु की बात मानना कमजोरी नहीं होती। तुम जानते थे मैं ड्रैगन योद्धा हूँ, तुम जानते थे। पर जब ओगवे ने कुछ और कहा तो तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? कुछ नहीं। देखो अब ऐसा करते हैं कि हम गलत को सही साबित नहीं करेंगे। बस तुम ये मान लो कि तुम खतरे में हो, और हम। किससे बात कर रही हो? तुम जानती हो? जानती हो तुम्हारे सामने कौन खड़ा? तुम नहीं जानती किससे बात कर रही हो, तो ये समझ लो तुम। मैं किसी खतरे में नहीं हूं स्काइलर, बल्कि मैं खुद खतरा हूं। एक बंदा दस्तक देके दूसरों को मारता है, तुम्हें लगता है मैं मरूंगा? नहीं, क्योंकि वो दस्तक देने वाला मैं हूं। मेरा बेटा तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये लड़ाई वही खत्म करेगा, ये मेरा वादा है। मैं तुम्हारे बेटे की लाश में से कोडेक्स निकालूंगा और उसकी हड्डियों के ढेर पर क्रिप्टॉन को फिर से बसाऊंगा। मैंने जो भी किया तुम्हें गर्व महसूस कराने के लिए किया। मुझे बताओ तुम्हें कितना गर्व है शिफू? बताओ मुझे, बताओ मुझे। कौन हो तुम? वो शख्स जो तुम्हें एक मकसद दे सकता है। तुमसे किसने कहा मुझे मकसद चाहिए? अगर तुम अपने आप को आम आदमी से बढ़कर बना लो, खुद को एक मकसद के लिए समर्पित कर दो, और अगर तुम्हें रोका ना जा सका, फिर तुम एक बिल्कुल अलग शख्सियत बन जाओगे। शायद हम अब भी तुम्हें बचा सकते हैं। किस लिए? काल कोठरी में डालने के लिए? ना, दफना दो मुझे समंदर में, मेरे पुरखों के साथ जो जहाजों से कूद के मर गए, क्योंकि वो जानते थे गुलामी से मौत बेहतर है।
कभी मेरी भी एक बीवी थी, बहुत ही प्यारी, जिसे मुझसे छीन लिया गया। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी ताकत है, अगर वो ना निकला तो तुम्हें मिटा देगा, जैसे मुझे मिटा दिया होता। कैसे रोका उसे? बदला लेकर। तुम में और मुझ में कोई खास फर्क नहीं है। अब देखो, ये तो अपना अपना नजरिया है। मैंने विलन का रास्ता चुना और तुमने अच्छे हीरो का। कुछ देर के लिए तुम्हें लोगों ने पसंद किया, तुम्हारे कारनामों ने उन्हें चौंका दिया, पर एक चीज उन्हें हीरो से भी ज्यादा पसंद है, वो है अपने हीरो को नाकाम होकर मरते देखना। उनके लिए इतना सब करने के बावजूद देखना एक दिन वो तुमसे नफरत करेंगे, फिर क्यों उनकी परवाह करना। अपना डर मिटाने के लिए तुम्हें डर बनना होगा, दूसरों के अंदर के डर को भड़काओ। लोग सबसे ज्यादा उससे डरते हैं जो दिखाई न दे। तुम चाहती हो कि समाज तुम्हें अपनाए, लेकिन पहले खुद को तो अपनाना सीखो। धोखेबाजों को मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता। पीटर को सबक सिखाना होगा। बताओ मैं क्या करूं? उसे जिंदगी के दुख और दर्द का एहसास दिलाओ, उसे तकलीफ पहुंचाओ ताकि वो तड़प कर मरने की इच्छा करे। और फिर तुम उसकी इच्छा पूरी कर देना। पर कैसे? एक शातिर योद्धा कभी भी जिस्म और दिमाग पर वार नहीं करता। तो कहां वार करूं? उसका दिल, बेवकूफ दिल। हम उसके दिल पर वार करेंगे नॉर्मन। दूसरों को डराने से पहले तुम्हें अपने डर को जीतना होगा। हम एक नया क्रिप्टॉन बना सकते थे इस मिट्टी पर, लेकिन तुमने हमारे बजाय इंसानों का साथ दिया। मेरा जन्म क्रिप्टॉन की रक्षा के लिए हुआ है, और मैं जो भी करता हूं, चाहे वो भला हो या बुरा हो, मैं करता हूं अपने लोगों की भलाई के लिए। तुमने ये हथियार हमें बर्बाद करने के लिए बनाए। क्यों? क्योंकि तुम हमारी काबिलियत से डरते हो, हमारी शक्ति से, क्योंकि हम अलग हैं। मानवता हमेशा उससे डरती रही है जो अलग है। खैर, मैं तुम्हें बताने आया हूं, दुनिया को बताने आया हूं कि तुमने हमसे डरकर सही किया। हम भविष्य हैं, वो हम ही हैं जो इस पृथ्वी पर राज करेंगे, और जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसका यही हश्र होगा जो तुम लोगों के सामने इन आदमियों का होने वाला है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। पाकर, अब पहचाना मैंने तुम्हें। तुम डॉक्टर कॉनर्स के स्टूडेंट। उसने बताया कि तुम होनहार हो। उसने यह भी बताया कि तुम आलसी हो। सुधरने की कोशिश कर रहा हूं मैं। होनहार होना काफी नहीं होता नौजवान, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। अक्लमंदी तो कुदरत का एक नायाब तोहफा है, उसे भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि आप बुरे हैं। क्या वाकई लोग ऐसा कहते हैं? क्या नाम है तुम्हारा? जॉन। तुम्हारा असली नाम क्या है? पायरो। कमाल की काबिलियत है तुम में पायरो। मैं आग को वश में कर सकता हूं, लेकिन आग पैदा नहीं कर सकता। तुम इनसे ज्यादा काबिल हो, इसलिए अपने आप को कम मत समझना। किराए के गुंडे, ये हंसी उड़ा दूंगा। हर किसी को लगता है कि वो मुझे हरा सकता है, पर आज तक कोई बचा नहीं मुझसे। इसे दुनिया एक चेतावनी समझ ले, और अपने म्यूटेंट भाइयों और बहनों से इतना ही कहूंगा, अब और नहीं छुपना, अब और नहीं सहना। बहुत दिन तक तुम सब छिप कर रहते आए हो, शर्म और डर के साए में। बाहर निकलो, मेरा साथ दो, भाईचारा निभाओ और साथ मिलकर लड़ो उस नए कल के लिए जिसकी शुरुआत आज से है। मैं कुछ भी बदल सकता हूं, लेकिन इंसान के स्वभाव को नहीं। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि जो तुम हो वही रहो। अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें लड़ना होगा। जिनकी हम निगरानी करते हैं, क्या वो इंसान सच में हमारे प्रोटेक्शन के लायक हैं? हाँ? मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने अनगिनत इंसानों को देखा है
जो पैदा होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और मर जाते हैं, और ये एक एंडलेस लूप है। इसलिए मुझे लगता है कि उनका ख्याल रखना एक तरह से बेकार का काम है। तुम किराए के गुंडे नहीं हो, तुम तो मौत हो। और इसे कोई डायलॉग मत समझना, ना ही कोई फसाना, ना शायराना, ना बहकाना, ना ही तुम्हें डराने का कोई बहाना। मैं मौत हूं, सीधी बात। समझदार बनो, मेरी इस दुनिया में तुम्हारी ताकत नहीं चलेगी। तुम्हारे ये नौसिखिए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इन्होंने हासिल क्या किया है? पृथ्वी को बर्बादी से ना बचा पाना ही तुम्हारी जीत है। जब वो उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते हैं तो ऐसे ह्यूमन रेस को प्रोटेक्शन देने का क्या मतलब बनता है? उनके लिए ये दया नहीं होगी कि उनके इस मरने जीने के साइकिल को हमेशा के लिए रोक दिया जाए। हर किसी को अपनी अपनी मंजिल पानी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैंने सीखा कि मैंने जितना सोचा था इंसान उससे ज्यादा खतरनाक है। कौन है ये काइजर सोजे? लोग कहते हैं कि वो तुर्की था और कुछ कहते हैं उसका बाप जर्मनी से था, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि उसने उसे देखा हो या वो उसे जानता हो। यही तो उसकी ताकत थी। और सबसे शैतानी चाल जो उसने सबके साथ चली वो ये कि उसका अस्तित्व इस दुनिया में है ही नहीं। उसने दुनिया को ये बता दिया कि वो मौजूद है ही नहीं, और फिर उसके बाद वो